नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे नई भाभी आने वाली है, तो तब से ज़्यादातर लेडीज़ को मैंने मम्मी से ये कहते सुना है कि बहू को हमेशा दबा कर रखना, उसे ज़्यादा छूट मत देना। जबकि महाराज जी, बहू भी तो किसी की बेटी होती है, और खुद लेडीज़ किसी की बेटी होकर ऐसा कैसे सोच सकती है। महाराज जी, नए घर में हम बहू का स्वागत कैसे करें? और अक्सर ननद भाभी का रिश्ता में कड़वाहट देखने को मिलती है, तो ननद भाभी का रिश्ता बहन जैसा कैसा हो? पहले तो ये बताओ, शादी हो गई कि होने वाली नहीं, है? अब होने वाली है। तो मुझे थोड़ा हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाता है कि बहू को दबा के रखना, तो शायद वो लोग अपना एक्सपीरियंस देख रही होगी, क्योंकि एक ज़माना था जब सास राज था, अब ज़माना बदल गया, बहू राज आ गया। ज़्यादातर घरों की यही कहानियाँ हैं, और अब सासू को बहू के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। आज की बहुएं एडजस्ट नहीं होना चाहती। मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि हमारे रिश्ते सब्जी में घुले हुए नमक की तरह होना चाहिए। नमक घुल जाता है और उसका जायका बढ़ा देता है। बहू यदि किसी घर में जाए तो इस मानसिकता से जाए कि यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। और अब मेरा नाता मेरे माँ बाप से केवल औपचारिक है, व्यवहारिक तौर पर मेरा नाता तो मेरे सास ससुर से है। अब माँ बाप के स्थान पर मेरे सास और ससुर ही है। घर में रहने वाली सास को या ननद को ये सोचना चाहिए कि ये हमारी वंश की बेल बनकर पर घर से आई है। पर घर से हमारे वंश की बेल बनकर आई है, हमारे वंश की अभिवृद्धि करने के लिए साथी से निमित्त बनी है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। इसे अपने घर में रहना है तो हमें इसे अच्छे से रखना है, ऐसे रखना है कि इसे घर जाने की याद भी ना आए। इस संदर्भ में मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? सुनो ध्यान से। हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए, और उसका जो व्यवहार उन्हें अच्छा लगा बहू के साथ उसे दोहराना चाहिए, और जो खराब लगा उसे कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कभी बहू बनकर आई तो आज भी बहू बनकर आए। आप लोग कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो तो उल्टा सिखाती। लेकिन इसको इस संदर्भ में देखें कि मुझे जो बातें चुभी, मेरे संपर्क एक महिला जो प्रोफेसर है और बड़ी धार्मिक, दो प्रतिमा धारण करती है। एक प्रोफेसर महिला और प्रतिमाधारी महिला, आप समझ सकते हैं, जिनमें आधुनिकता और परंपरा दोनों का समन्वय। उन्होंने अपनी बहू को खूब एडवांस भी बनाया और अपनी तरह पारंपरिक बना दिया। उनकी बहू ही उनको रोज भोजन कराती। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप प्रोफेसर, आपके हस्बैंड एडवोकेट, दोनों प्रोफेशनल आदमी, आपका बेटा लेक्चरर है, बहू आपके घर में आई, वो हाउसवाइफ है, और आपने अपने बहू को इस तरीके से ढाला कैसे? आप सुनेंगे तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे घर जब बहू आई तो हमने पहले ही दिन कहा कि तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम जो चाहो वो करो। पर बहू ने खुद ने घर की व्यवस्थाओं को देखा और कहा, हमें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसके लिए हम जॉब करना चाहते हो सब कुछ हमारे साथ है। अगर हम जॉब करेंगे तो हमारा घर संभल नहीं पाएगा, हम घर संभालेंगे, आप लोग जॉब कीजिए। उनने कहा कि महाराज जी, मैंने अपनी सासू, हमारी सासू बड़ी तेज और दबंग थी, उनका सिक्का चलता था, कई लोगों का होता है,
महाराज जी, मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी और तय कर लिया कि मेरी सासू माँ का जो व्यवहार मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे अपने बहू के साथ दोहराया, और जो व्यवहार अच्छा नहीं लगा, मैंने संकल्प कर लिया था बेटे के शादी के पहले ही कि घर में आने वाली बहू के साथ वैसा कोई सलूक नहीं करूँगा जिस सलूक से जो मेरी सास का सलूक था और मुझे चुभा था। तो उनने बंद कर दिया, और वो बेटी सास बहू दोनों ऐसे चलती है निकलती है जैसे एक दूसरे की सहेली हो, एक दूसरे की सहेली हो। और वो व्रत उपवास भी करती। बोले महाराज, ऐसी कोई मेरी पारना नहीं होती जिसमें मेरी बहू खुद बाजू में बैठकर एक एक ग्रास शोध करके मेरा हार न कराती। ठीक है, अधिकतर तो व्रतियों और अव्रतियों में माथा फोड़ी होती है, लेकिन उनने ऐसे संस्कार दिए और ऐसी प्रेरणा दी कि वो दिन कोई आश्चर्य का नहीं होगा जब बहू भी उनकी तरह प्रतिमाधारी बन जाएगी। हम ऐसा आदर्श उपस्थित करें। नुक्ताचीनी और मीन में माथा फोड़ी ही होती है और कुछ नहीं होती। इसलिए हम नुक्ताचीनी और मीन मेघ से बचे, माथा फोड़ी से बचे, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, जिससे जीवन बेहतर बन सके। शिल्पा भी एक बार इन दोनों बहनों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य हैं और बहुत सारा काम करते हैं। आप जोरदार अभिनंदन करें। अभी जो भक्तामर की पुस्तक तैयार हो रही है, उस पुस्तक को पुस्तिकाकार रूप देने में इन दोनों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।